एक पति और पत्नी होते हैं जिनका तलाक का जो केस होता है वो चल रहा था। पति अपने परिजनों के साथ, पत्नी अपने परिजनों के साथ कोर्ट में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद जज साहब के पास पहुंचते हैं तो जज साहब जो होते हैं लड़की से पूछते हैं, लड़की का नाम प्रीति होता है। प्रीति से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो? बोलती है हाँ तैयार हूँ। और फिर जो लड़का होता है सुनील, उससे पूछा जाता है क्या तुम तैयार हो सुनील तलाक के लिए? तो हाँ बोलता है मैं तैयार हूँ। तो जो लड़की होती है वो जज साहब से बोलती है तलाक के लिए तो मैं तैयार हूँ, और इससे पहले एक हाथ जोड़कर आपसे मेरी एक विनती है। तो मेरी ये विनती है कि मैं तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। तो ये बात सुन के जो जज साहब थे वो नाराज़ होते हैं और जो लड़की के परिजन थे वो भी नाराज़ होते हैं। तो जज साहब बोलते हैं कैसी बातें कर रही हो तुम प्रीति? तो थोड़ी देर सोचता है जज। सोचने के बाद, अब जज भी एक इंसान ही होता है, इंसान के दुखों को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा। तो थोड़ी देर सोच के वो आज्ञा दे देता है कि तुम एक रात अपने पति के साथ तलाक से पहले बिता सकती हो, और कल तुम्हें सुबह 10 बजे फिर आना है कोर्ट में, और जो तलाक का तुम्हारा अंतिम फैसला है वो सुनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कहानी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पे आप सभी लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आज की जो सच्ची घटना है एक पति पत्नी की तलाक के से रिलेटेड है, जिसमें एक पति और पत्नी होते हैं। पति का नाम सुनील और पत्नी का नाम प्रीति होता है। दोनों कोर्ट में जाते हैं परिजनों के साथ। तो जज साहब बोलते हैं कि प्रीति क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो? प्रीति बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ तलाक के लिए। उसके बाद लड़का जो होता है सुनील, उससे पूछा जाता है कि क्या तुम तैयार हो तलाक के लिए? बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। इतने में जो प्रीति होती है बोलती है कि जज साहब एक विनती है हाथ जोड़ के आपसे मेरी, मैं तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, उसके बाद जो भी आप फैसला सुनाओगे मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। तो जज नाराज़ होता है, लड़की के परिजन भी नाराज़ होते हैं। और थोड़ी देर सोचता है जज, तो बोलता है ठीक है तुम एक रात बिता सकती हो। जज भी एक इंसान ही होता है, सोचता है कि एक रात में शायद इन लोगों के अंदर वो बदलाव हो सकता मिल जाएं, और इनको परमिशन मिल जाती है एक रात बिताने की। सुनील और प्रीति दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं। तो प्रीति बोलती है सुनील से, बोलती है कि ना मैं तुम्हारे घर में एक रात बिताऊंगी ना अपने घर में बिताऊंगी, मैं तुमको कॉन्टेक्ट नंबर देती हूँ और एक होटल में फला फला जगह बुलाऊंगी और रूम नंबर बता दूंगी। तो 7 बजे का समय होता है शाम के। प्रीति फ़ोन करती है सुनील को। सुनील उस रूम नंबर में पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे प्रीति है ही नहीं। कुछ देर तक इंतज़ार करता है। उसके बाद प्रीति नई नवेली दुल्हन मेकअप करके और लाल साड़ी में आती है। सुनील बैठा हुआ होता है तो उसके पास जाती है, बोलती है कुछ बोलो। अब वो खामोश था और जो प्रीति होती है उसके कंधे पे हाथ रख देती है। बोला कि प्रीति बोलती है आज की रात जो तुम करोगे आज के लिए तुम्हारी छूट है। तो जो सुनील होता है बोलता है मेरी कोई मनसा नहीं है, और तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ बुलाने का? तुम्हारी जो मनसा हो प्रीति वो बताओ। बोलती है मेरी कोई मनसा नहीं है, मेरी बस एक ही मनसा है कि 6 महीने पहले जब हम अपने मायके आए थे तब आप
स्वस्थ थे, अच्छे दिखते थे, और आज आप इतने सूख गए हो, दुबले हो गए हो। समझ में नहीं आ रहा क्या रोग लग गया है आपको। तो ये दोनों की बीच बातें होती रहती हैं। तो जो है रोमांटिक मूड में बैठी होती है प्रीति, बोलती है कि तुम संबंध बना सकते हो। तो सुनील बोलता है मेरा किसी काम का भी मन नहीं है। तो प्रीति बोलती है इतनी नई नवेली दुल्हन भला किसी के सामने अगर बैठती है तो हर किसी का मूड जो है रोमांटिक हो जाता है, तुम्हारा एक नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे मन में क्या है, आखिर क्या बात है, और क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो। तो बहुत ज़्यादा पूछती है प्रीति, बोलती है कि बता दो। तो जो बोलता है सुनील बोलता है अभी पिछली तारीख पड़ी थी जब हम लोग की, उसी समय हमारे पेट में अचानक से दर्द हुआ। दर्द होने के बाद मैं हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पेट का कैंसर निकला। तो ये चीज़ प्रीति सुनने के बाद भावुक हो जाती है। तो बोलती है अब आप मुझे रखें या ना रखें, इस दुख की घड़ी में मैं आपको छोड़ नहीं सकती और मैं आपका साथ निभाऊंगी। आप मुझे बेशक तलाक दे, फिर भी मैं नहीं दूंगी। और सुबह अंतिम फैसला भी जज सुनाएंगे 10 बजे। तो ये पूरी रात बातें चलती हैं और ये लोग सो जाते हैं बिना कुछ किए एक दूसरे के साथ। फिर सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होते हैं। फिर इन दोनों से पूछा जाता है तो ये लोग, और जो लड़की होती है प्रीति बोलती है मुझे तलाक नहीं चाहिए, और जो लड़का बोलता है सुनील होता है वो बोलता है मुझे तलाक चाहिए। लड़की मना करने पर जज पूछता है क्यों, कि बोला कि हमारे जो पति हैं इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है और इनको पेट का कैंसर हुआ, इनकी दुख की घड़ी में मैं इनका साथ देना चाहती हूँ, और मैं हमेशा उपवास रखा करती थी इनकी लंबी उम्र के लिए, और आज इनके ऊपर इस तरीके से दुख टूटा है कि इनको एक सेवा करने वाले इंसान की सेवा की ज़रूरत है, और मैं इनका साथ निभाऊंगी। मुझे ये रखें या ना रखें, मैं ज़बरदस्ती इनकी देख रेख करूंगी जाके इनके घर पे, और मेरे मायके वाले कुछ भी कहें मुझे, माँ मुझे आज मत रोकना। अपनी माँ से बोलती है, अपने परिवार के लोग हैं उससे बोलती है, जज से भी बोलती। तो जो प्रीति होती है अपने पति के घर चली जाती है, उसकी सेवा करना शुरू कर देती है, और शायद ये उसके लास्ट दिन थे। तो दोस्तों आप लोग जो जल्दबाजी में फ़ैसले लेते हो ये सब फैसले गलत हैं, और इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ अक्सर हुआ करती थी, और संबंध बनाने के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा इनके बीच लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जब मूड होता था तभी रोमांटिक बातें, वरना कभी रोमांटिक बातें ही नहीं हुआ करती थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप सभी लोग जागरूक रहिएगा, और जो हमारे समाज में क्राइम हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिए। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।